बहुत से प्रतियोगी छात्र हैं जो मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर मुख्य परीक्षा में हमारे अंक बहुत कम आते हैं जबकि हमें सिलेबस याद होता है, इसका कारण क्या है ना? शिक्षक हमारे साथ में मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं या हम में कुछ कमी है। तो दोस्तों, जो कुशल गृहिणी होती है ना, वो चावलों को देख करके हल्के से चावल लेती है और उसे पता चल जाता है कि चावल पक्के हैं या चावल कच्चे रह गए। ठीक है। इसी तरीके से जो शिक्षक है उसको उत्तर पुस्तिका है ना, उसको देखते ही पता लग जाता है कि जो स्टूडेंट है इसका लेवल क्या है, इसका पिच कैसा है, इसका लिखने का तरीका कैसा है। जैसे सपोज करो पंचायती राज है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं पंचायती राज का महत्व। अब एक जो स्टूडेंट है वो लिखता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का व्यवहारिक रूप है पंचायती राज। ठीक है, तो शिक्षक समझ जाता है, इसको पता है ना, कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, पंचायती राज क्या है। दूसरे में आप लेमैन की लैंग्वेज लिखते हो और वो कैंडिडेट लिखता है भावी लोकतंत्र की आधारशिला है, वो लिखता है ये प्रशिक्षण शाला है, ये कहता है कि भावी नेतृत्व तैयार होता है ना, लोकतंत्र की पाठशाला है, इसमें जो कार्य है वो स्थानीय व्यक्तियों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अंदर स्थानीय संसाधनों के अंतर्गत है ना, और स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रयोग करते हुए किया जाता है। तो ये जब उसकी भाषा होती है तो इस भाषा के अंदर क्या है, देखो क्रमिकता है, इस भाषा के अंदर प्रवाह है ना, और इस भाषा के अंदर संक्षिप्तता है। तो उत्तर इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे कि आप देखो मोती है बिखरे पड़े हैं लेकिन माला के अंदर पिरो दिए जाए तो कितने सुंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिखरा जो ज्ञान है उसको एक जगह इकट्ठा करना, वो क्या है, वो मुख्य परीक्षा है। जैसे सपोज करो आपसे बीकानेर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बीकानेर के अंदर राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर के अंदर है। ठीक है साहब, अब 15 शब्द में आपसे पूछ लिया तो एक आदमी तो लिखेगा राजस्थानी भाषा अकादमी बीकानेर में है, ये भाषा अकादमी भाषा के लिए काम करती है या भाषा संवर्धन के लिए काम करती है और ये एक मैगजीन का प्रकाशन करती है। ठीक है, और ये पुरस्कार देती है। और एक व्यक्ति ऐसा लिखता है 1983 के अंतर्गत जो बीकानेर में स्थापित राजस्थानी भाषा के उन्नयन संवर्धन प्रकाशन अनुसंधान को स्थापित संस्था, ठीक है, जो वार्षिक ये पुरस्कार देती है, कोष्टक में राशि लिखे। ठीक है, तो उससे क्या होती है, इस जो उत्तर है ना उसकी रिच बढ़ जाती है और जो शिक्षक चेक करता है उसको पता चल जाता है कि इसने गागर में सागर सारी बातें कह दी है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है परीक्षा में जो सवाल पूछा जाता है, ठीक है, जैसे 15 शब्द में इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूछते हैं, आपने बहुत पढ़ रखा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना पे, लेकिन वो शिक्षक जानना ही नहीं चाहता। वो ये जानना चाहता है कि डेड लाइन के अंतर्गत कौन कौन सी अनावश्यक बातें हैं जो वो ये छोड़ना जानता है। प्रशासक के रूप में क्या जरूरी है, प्रशासक के रूप में ये जरूरी है काम की चीजें पे ध्यान दे और अनावश्यक चीजें हटा दे। तो ये की बात मुख्य परीक्षा के अंदर है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है लिखते समय। और ये काम एक दिन का नहीं है, ये काम आप रोज लिखोगे। जैसे आज आपने पढ़ा प्रजामंडल, तो मन में सोचो यार अगर पूछ ले प्रजामंडल 15 शब्द में पूछ ले तो मैं कैसे लिखूंगा, तो आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए प्रजामंडल 15 शब्द के अंदर ये है। इसी तरीके से 50 शब्द में सोचो कि 50 शब्द में पूछे तो कैसे, आप सोचो 100 शब्द के अंदर आप पूरा प्रजामंडल तैयार करके जा रहे हो और आप माइंड में ये भी रखो कि सिर्फ बीकानेर प्रजामंडल है उसको भी 100 शब्दों में पूछा जा सकता, तो मैं उत्तर कैसे लिखूंगा। तो दो चीजें होती है, एक होती संक्षेपण करना और एक होता भाव विस्तार एम्प्लीफिकेशन पलवन। ठीक है, तो दोनों में ही आपकी पकड़ होनी चाहिए। सिलेबस को सामने रखो और सिलेबस में जैसे टॉपिक आ गया, सपोज करो कि राजस्थानी साहित्य, ठीक। अब पिछले सालों के पेपर देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन है कि राजस्थानी साहित्य के अंदर राष्ट्रीय एकीकरण या राजस्थानी साहित्य के अंदर देशभक्ति। अब ऑन द स्पॉट आप नहीं लिख सकते, जैसे मुझे भी अभी कह दे कि एकदम लिखना है तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन चूंकि अगर मैंने पहले घर से पढ़ रखा है, फ्रेमिंग कर रखी है, तो मैं बताऊंगा राष्ट्रीय चेतना क्या है ना। वंश भास्कर सूर्यमल जी मिश्र ने उन्होंने क्या लिखा, ठीक है, शंकर जी सिंह जी सामोर ने क्या लिखा, बांकीदास ने नेशनल मूवमेंट पे क्या लिखा, और कौन कौन से जो कवि है जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन पे लिखा। तो इस तरीके की जो भावनाएं हैं, ठीक, जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित राजस्थानी साहित्य में है। तो अभी मुझे याद नहीं आ रही बहुत ज्यादा, क्यों, मैंने एक्सरसाइज नहीं की, घर पे प्रैक्टिस नहीं की। तो आप भी बिना प्रैक्टिस के एग्जाम के अंदर लिखने के लिए जाओगे तो आप उत्तर अच्छा नहीं लिख पाओगे। उत्तर अच्छा तभी लिख पाओगे जब बार बार घर से ही अभ्यास करके जाओगे। घर से आप अभ्यास करके जा रहे हो कि साहब राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी
ठीक है, तो घर से ही आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि 100 शब्द में अगर पूछ रहे हैं तो 100 शब्द में सारे के सारे राजस्थान के क्रांतिकारी इतने मैंने पढ़ रखे हैं, उनको मैं कैसे लिखूंगा। राजस्थान के किसान आंदोलन, बिजलिया आंदोलन, किसान आंदोलन, खुद किताबों में आप 3 पेज का 4 पेज का पढ़ते हो और आपसे पूछ ले कि किसान आंदोलन का प्रभाव, तो सारे किसान आंदोलन को लेते हो संक्षेपण में कहना और एग्जाम के प्रेशर में लिखना, परीक्षा में वैसे ही हाथ कांपने लग जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो घर से जो प्रैक्टिस है ना, वही आप में परफेक्शन लेके आएगी। इसलिए बार बार लिखो, अभ्यास करो, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद।